हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है प्रभात के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे इंडिया और न्यूजीलैंड के ओडीआई के बारे में, जो इंडिया मैच ये जीत गई है 4 विकेट से। उसके बाद हम बात करेंगे डब्ल्यूपीएल के मैच के बारे में, जो गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल के बीच मैच हुआ। बहुत ही रोमांचक मैच हुआ। गुजरात जायंट्स ने यह मैच 4 रन से जीत गई। बहुत ही रोमांचक मुकाबला था। लास्ट के ओवर में थ्रिलर मैच, आजकल डब्ल्यूपीएल में भी थ्रिलर मैच देखने को मौका मिल रहा है दोस्तों, ये अच्छी बात है। 2-3 मैच हुए हैं और तीनों मैच बहुत ही अच्छी और धमाकेदार आपको देखने को मिली है। उसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच जो T20 मैच चल रहा था। आज तीसरा T20 मैच था, जो श्रीलंका ने 14 रन से ये मैच जीत लिया। इंडिया ने टॉस जीतकर बॉलिंग लेने का फैसला किया। इंडिया ने अर्शदीप को ड्रॉप कर दिया और उनके जगह पे आपको हर्षित राणा देखने को मिले। उसके बाद न्यूजीलैंड की एकदम सधी हुई शुरुआत अच्छी हुई और 117 रन पे 0 विकेट थे। 117 रन पे उनका फर्स्ट विकेट गिरा, लेकिन उनका रन रेट जो था वो बहुत ही कम था। 5 या 5.25 अप्रॉक्स में ऐसे कुछ रन रेट से वो मैच चलाते रहे। उसके बाद शुरू में शुरुआत अच्छी रही थी उनकी। डेवन कॉनवे और हेनरी निकोल्स, इन दोनों की शुरुआत अच्छी रही और 117 रन की साझेदारी हुई पहली विकेट के लिए, जिसमें से हेनरी निकोल्स जो है उन्होंने अच्छी शुरुआत की और उन्होंने कुछ शॉट्स भी अच्छे लगाए जब वो आउट होने वाले थे उससे पहले। उसके बाद डेवन कॉनवे भी अपना 50 करके आउट हो गए और उसके बाद फिर डेरिल मिचेल पे निगाहें थी और डेरिल मिचेल ने उन्हें 300 के पार पहुंचाया। तो मैं एक बार स्कोर कार्ड बताता हूँ। डेवन कॉनवे जो थे वो 67 बॉल में 56 रन की पारी खेली, जो अपना 50 लगाया, 6 चौके और 1 छक्का। उसके बाद हेनरी निकोल्स भी 62 रन बनाए 59 बॉलों में मात्र। उन्होंने 8 चौके लगाए। तो पहली विकेट के लिए साझेदारी 117 रन की थी, लेकिन उसके बाद विकेट न्यूजीलैंड का धीरे धीरे गिरते गया क्योंकि इनएक्सपीरियंस है। केन विलियमसन नहीं है इनके पास, मेन जो बैटर ओडीआई में वो खेलते थे तो वो भी नहीं है, ना टॉम लैथम है। तो इस वजह से इनएक्सपीरियंस उनके बैटिंग में दिख रहा था। उसके बाद विल यंग आए, वो कुछ खास नहीं कर पाए, 12 रन बनाए। फिर डेरिल मिचेल 71 बॉल में 84। डेरिल मिचेल जो है वो भारत के खिलाफ बहुत ही अच्छी पारी खेले हैं। जो 7 या 8 मैच उन्होंने खेले हैं भारत के खिलाफ, जिसमें से 2023 का वर्ल्ड कप भी मुझे याद आता है, क्योंकि 2023 वर्ल्ड कप में जो उन्होंने 2 शतक लगाए थे भारत के खिलाफ और आज फिर वो शतक के करीब जा ही रहे थे, लेकिन वो प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में आउट हो गए। उससे पहले उन्होंने 3 गेंद पर 4 और 6 लगा दिए थे, लेकिन उसके बाद वो LBW आउट हो गए। एक समय लग रहा था कि न्यूजीलैंड 250 के अंदर सिमट जाएगी जब उनके 6 विकेट गिर रहे थे, लेकिन डेरिल मिचेल जो था एक ओवर को संभाल के रखे हुए थे और उनके बदौलत ये 300 रन न्यूजीलैंड की टीम ने बनाए। उसके बाद भारत की बॉलिंग का हम बात करेंगे तो भारत की बॉलिंग में जो है मोहम्मद सिराज ने अच्छी बॉलिंग की है। 8 ओवर में 40 रन देकर 2 विकेट लिए हैं। उसके बाद हर्षित राणा ही पहली साझेदारी तोड़ी थी और फर्स्ट विकेट उनको मिला था। 10 ओवर में 65 रन तक देकर 2 विकेट लिए थे। हर्षित राणा 10 ओवर में 65 रन देकर 2 विकेट लिए। उसके बाद सुंदर ने 5 ओवर में 27 रन दिए हैं। वो सुंदर ने पावर प्ले में ही उनको गेंदबाजी करने का मौका मिला था और उसके बाद भी 2 ओवर आई थिंक उन्होंने फेंका था, तो इंजरी के चलते बाहर हो गए थे। उनकी घुटनों में जो है वो इंजरी हो गई थी, इसीलिए वो बाहर हो गए थे। सुंदर बाहर हो गए थे, लेकिन वो बैटिंग करने जब आए थे उनसे पहले हर्षित राणा को बैटिंग करने भेजा गया था। तो लग रहा था कि सुंदर बैटिंग करने नहीं आएंगे, लेकिन उन्हें फिर बाद में 8वें नंबर पे आना पड़ा बैटिंग करने के लिए। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा 9 ओवर में 60 रन देकर 2 विकेट तो लिए, लेकिन उन्हें पिटाई भी बहुत अच्छी सी हुई है। उसके बाद कुलदीप यादव अनलकी रहे क्योंकि उनके बॉलिंग में 2 कैच भी उठा था, लेकिन वो हो नहीं पाया। उसके बाद उनके हाथों से हेनरी निकोल्स का कैच भी एक छूट गया था। उसके बाद रविंद्र जडेजा का ऑफ डे था, 9 ओवर में 56 रन दिए, एक भी विकेट नहीं लिए। जैसे तैसे करके न्यूजीलैंड 300 तक तो पहुंच गई।
अब इंडिया की बैटिंग की बारी थी, तो इंडिया के तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल बैटिंग करने आए। तो शुभमन गिल का जो था, पिछले जो खराब फॉर्म से जूझ रहे थे वो T20 से, वो उनके माथे पे एकदम दिख रहा था, क्योंकि वो 3 से 4 ओवर जो काइल जेमिसन का था शुरू का, उनमें तो उनसे शॉट ही नहीं लग रहा था, बिट होते जा रहे थे। और फिर रोहित शर्मा अगर एग्रेसिव खेल रहे थे, उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के भी लगाए, लेकिन उसके बाद वो आउट हो गए 26 रन पे, काइल जेमिसन के ही बॉल पे। उनके आउट होते ही विराट कोहली का एंट्री हुआ, जिन्हें किंग ऑफ विराट कहा जाता है, क्योंकि विराट ने ये एक बार फिर बताया कि उनके कंधों पर ओडीआई टीम चल रही है। क्योंकि शुरू में जब वो रोहित आउट हो गए, उसके बाद शुभमन का वैसे ही इनएक्सपीरियंस दिख रहा था, क्योंकि वो अभी पिछले T20 से उभरे ही नहीं थे फॉर्म से, और ये दिख ही रहा था। उसके बाद विराट कोहली ने आपका उनका एक शतक मिस हो गया, क्योंकि यह शतक आज वो लगा देते तो उनका यह 85वां शतक था। 85 शतक, आप सोच सकते हो, 84 शतक उन्होंने लगा दिया और ये 85वां शतक था, लेकिन वो आउट हो गए। काइल जेमिसन के ही बॉल पे माइकल ब्रेसवेल ने सीधे हाथों से सीधे कैच लिया उन, और उसके बाद वो आउट हो गए 93 पर। अगर वो चाहते तो एक सिंगल ले लेके भी वो 100 कर सकते थे, लेकिन वो क्या हुआ, उन्होंने शॉट खेला और उसके बाद वो 93 पे आउट हुए। विराट कोहली की एक बात है कि आज उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में वो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर हो गए। उन्होंने 28,016 रन जो था संगकारा ने बनाए थे, और उसके बाद वो सेकंड हाईएस्ट बन गए हैं। 28,000 से ज्यादा रन उन्होंने बना दिया है। 28,016 से ज्यादा रन उन्होंने बना दिया है। फर्स्ट नंबर पे आपको पता ही है, द गॉड ऑफ सचिन तेंदुलकर है, 34,000 के आसपास उनका रन है। तो ये रिकॉर्ड भी टूट ही सकता है, क्योंकि खतरा में तो आ ही सकता है, लेकिन अभी उनको रन बनाने हैं 6,000 के करीब, उनको अभी और रन बनाने हैं, तब सचिन का रिकॉर्ड टूटेगा। और उसके बाद उनको अभी 16 शतक और बनाने हैं, सचिन के 100 शतकों के बराबर करने के लिए। उसके बाद श्रेयस अय्यर की एंट्री। श्रेयस अय्यर ने भी अच्छी पारी खेली, 47 बॉल में 49 रन। वो भी एकदम अनलक्की ही रहे, 49 के स्कोर पे वो आउट हो गए काइल जेमिसन के गेंद पे। काइल जेमिसन जो है मैच को घुमा दिए हुए थे। एक वक्त लग रहा था कि इंडिया फंस गया है, क्योंकि 234 रन पे 2 विकेट था इंडिया को, और 242 पे 5 हो गया, क्योंकि एक ही ओवर में 2 विकेट ले लिए काइल जेमिसन ने। वो एक वक्त हैट्रिक पे थे, लेकिन लेकिन जो है फिर बाद में हर्षित राणा बैटिंग करने आए और उन्होंने कुछ अच्छी शॉट लगाई, लेकिन हर्षित राणा का भी कैच छोड़ दिया हर्षित राणा की कैच छोड़ दिया डैरेल मिचेल ने, और डैरेल मिचेल से जो कैच छूटा उसका वो फायदा उठाए, और फिर उन्होंने 23 बॉल में 29 रन की पारी खेली। उसकी बदौलत और करीब गए। केएल राहुल का मैं बताता हूँ। केएल राहुल, दोस्तों आप लोग बताओ कि केएल राहुल 5 नंबर पे क्यों नहीं बैटिंग करने आते हैं? क्यों उनको 6 नंबर पे या 7 नंबर पे धकेला जा रहा है? अब बताओ, उनसे आगे जडेजा बैटिंग करेंगे? केएल राहुल ओपनर है, ओपनर को आपने 4, 5, 6 करते करते अब 7 पे धकेल दिया। क्या वो फिनिशर बनना चाहते हैं? सो बताओ लोग, आप लोग दोस्तों, उनके साथ दोस्तों गलत हो रहा है या नहीं गलत हो रहा है, ये आप लोग दोस्तों बताओ। क्या वो 7 नंबर पे जाकर मैच आप बताओ कि एक ओपनर को आप 7 नंबर पे कैसे भेज सकते हो? अगर वो ओडीआई में 5 नंबर पे उनका सबसे अच्छा स्कोर या एवरेज है, तो आप उनको 6 नंबर पे क्यों नहीं धकेल जाते हो? तो आप उनको क्यों 7 नंबर पे भेजते हो बैटिंग करने के लिए? तो आप तो चाहते हो कि मैच कैसे ही हार जाए, इधर का उधर 6 नंबर को 5 नंबर भेज देना, कभी 5 नंबर को 7 नंबर, कभी अक्षर को भेज देना 3 नंबर पे। ऐसे करने से थोड़ी मैच जीता जाता है, सो बताओ। ये तो आज 300 रन था, अगर यही 320 या 325 रन था, तब तो मैच तो फंसा ही हुआ था। तो ये भी देखना पड़ेगा कि गौतम गंभीर क्या फैसला लेते हैं इस चीज के बारे में। उसके बाद केएल राहुल ने भाइयों लास्ट में जो उन्होंने पारी खेली है, आप ही बताओ कि लास्ट ओवर में उन्होंने छक्का लगाया, उसके बाद फिर चौका लगाया और फिर छक्का लगाया। क्या शॉटे थी यार, आप लोग दोस्तों खुद बताओ कि उन्होंने ये मैच फिनिश किया है लास्ट ओवर में। चलो वो बंदा मान लेता है कि चलो उसको कहीं भी खिला दो, खेल लेगा। पता ही है कि राहुल है, नहीं खेलेंगे तो टीम से निकाले जाएंगे, इसीलिए वो बंदा कैसे भी करके खेल लेता है। लेकिन राहुल के साथ दोस्तों जाती हो रही है, क्योंकि राहुल ओपनर बैटर था भाई, इंडिया की तरफ से टेस्ट में ओपन किया है।
ओडीआई में ओपन किया है, टी20 में भी ओपन किया था, लेकिन आप उनको आज ओडीआई टीम में बताओ 7 नंबर भेजोगे तो ऐसे में कैसे चलेगा भाई। उसके बाद सुंदर फिर लास्ट में बैटिंग करने आए थे और 7 बॉल में 7 रन बनाए, तो इंडिया जैसे तैसे करके ये मैच तो जीत गई, 300 रन बना दिए 49 ओवर में, 6 बॉल रहते हुए मैच ये जीत गई। उसके बाद कुछ सवाल अभी भी है इंडिया के, क्या जो क्या अर्शदीप सिंह की जगह नहीं बन रही थी, क्या प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अर्शदीप नहीं खेल सकते, क्या अर्शदीप के ही कंधे पे क्यों गोली थामा जाता है, सो बताओ। अर्शदीप के कंधे पे ही क्यों आप बंदूक रख देते हैं कि भाई तू बाहर हो जा, तेरे जगह पे मैं आज इसे वो खिला रहा हूँ या तुमको अगले मैच में मौका देता हूँ। यही हाल कुलदीप यादव के साथ हुआ था, उनको भी ऐसे करके उनका कॉन्फिडेंस ही लेवल एकदम कैसा लग रहा होगा दोस्तों, आप ही बताओ। अगर अर्शदीप सिंह अगर आप हो, कैसा लगेगा आपको कि चलो सब खेल रहा, मेरा तो कोई गलती नहीं है, टी20 में भी अर्शदीप सिंह की मेरी अच्छी बॉलिंग हो रही है, विकेट भी मिल रही है, ओडीआई में मेरी अच्छी बॉलिंग, लेकिन मेरे को कोई खिलाता ही नहीं है मैच, तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। उसके बाद क्या केएल राहुल 5 पे आएंगे या 6 नंबर या 7 नंबर पे ही इनका फिक्स हो गया कि 7 नंबर पे ही खेलेंगे। कोई एक अच्छी ढंग से बैटिंग ऑर्डर तो शायद तो उनको राहुल को बता दो कि आप 6 नंबर पे ही खेलेंगे, या आप इस मैच में 7 नंबर पे आए तो आप अगले मैच में भी या इससे इसके बाद जो मैच आएगा आप 7 नंबर पे ही बैटिंग करेंगे, तो बंदा एक प्रिपरेशन तो करेगा कि हाँ चलो मेरे को 7 नंबर पे के हिसाब से खेलना है। लेकिन कभी 5 नंबर भेज दिए, कभी 6 पे भेज दिए, कभी 7 पे भेज दिए, तो ऐसे तो उनको देखना पड़ेगा कि उनको सही बैटिंग ऑर्डर पे उनको खिलाएं। उसके बाद बात करूंगा कि काइल जेमिसन ने भाइयों अच्छी बॉलिंग की है। उन्होंने शुरू में उनके चौथे या 5वें ओवर में उनको पहली विकेट मिली थी रोहित शर्मा के ओवर में। उसके बाद वो सेकेंड स्पेल लेके आए थे ना, उसमें उनको जो विकेट मिली है टोटल 3 विकेट मिली है। एक समय तो वो हैट्रिक पे थे उन्होंने। आप ये बताओ कि न्यूजीलैंड की टीम में टोटल 7 बॉलर है, पता ही नहीं चलता कौन बैटर है कौन ऑलराउंडर है, मतलब 7 बॉलर खिला लिए। न्यूजीलैंड की टीम की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल 7 बॉलर है। 2 नए बॉलर है, एक है फोक्स करके जो बॉलर है, सो उसके बाद एक है आपके क्लर्क करके जो है। अब बताओ 10-10 ओवर किए हैं, लेकिन एक ने क्लर्क ने 10 ओवर में 73 खाए हैं और एक ने 10 ओवर में 49 रन। फोक्स जो है वो अच्छा बॉलिंग कर रहे थे, क्योंकि शुरुआत में उनकी बॉल जो थी वो इन स्विंग डाल रहे थे और आउट स्विंग भी हो रही थी, तो शुरू शुरू में स्विंग उनको मिल रही थी, इसलिए अच्छे बॉलिंग कर रहे थे। ग्लेन फिलिप्स का आप लोगों ने देखा होगा कि सुमन गिल ने एक शॉट लगाया था और ग्लेन फिलिप्स ने कैसे वो कैच हो जाता, उस बंदा वो ऐसा वैसा कैच लिया हुआ है, वो बंदा के हाथ में आया, लेकिन जैसे उसने ड्राइव लगाया नीचे कि वो छिटक गया हाथ से, और ग्लेन फिलिप्स ऐसे करके सोच भी रहे थे कि कैसे छूट गया मेरे से ये कैच, क्योंकि वो तो मेरे से छूटना नहीं था कैच। तो इंडिया को सुमन गिल के चांस मिला और सुमन गिल ने उसके बाद पारी को फिर आगे बढ़ाया, लेकिन सुमन गिल को देखना पड़ेगा कि इतना धीरे नहीं खेलना होता, क्योंकि सुमन गिल भी क्या करते, कॉन्फिडेंस नहीं था उनके पास, कप्तानी उनसे छीन गई है टी20 के लिए, ओडीआई में भी वो रन नहीं बनाएंगे तो उनपे तो खतरा है ही भाई। टीम में कोई परमानेंट थोड़ी है, जब आप कप्तान हो, बताओ कि वाइस कप्तान बन के आप टी20 में आए थे, उसके बाद डायरेक्ट आपको हटा दिया गया। ये भी नहीं कि वाइस कप्तान से आप प्लेयर पे आओ, प्लेयर के बाद हटाओ, डायरेक्ट आपको हटा दिया गया। तो ओडीआई में भी सुमन गिल को भी सुमन गिल पे भी तलवार लटकी हुई है दोस्तों, क्योंकि सुमन गिल जो है 71 बॉल में 56 रन बनाए हैं और उसके बाद वो आउट हो गए थे अशोक के बॉल पे। अच्छा, उसके बाद तो कुछ इंडिया की देखो, न्यूजीलैंड अभी उनकी पूरी टीम भी नहीं खेल रही है, तो न्यूजीलैंड तो हमेशा से वो तैयारी करके आती है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस की कमी अभी तो आपको साफ ही दिख रही है, क्योंकि उनके पास ना अभी मैट हेनरी है, ना टॉम लेथम है, ना केन विलियमसन है, तो उनकी बॉलिंग ना सेंटरर है, सेंटर ना आपको टी20 में दिखेंगे, लेकिन अभी तो नहीं खेल रहे हैं, तो उनके पास अभी इन एक्सपीरियंस है। लेकिन वो टीम की भी टीम ऐसी टीम है जो कभी भी, और आपने पिछले चैंपियन ट्रॉफी में देखा ही होगा कि वो बहादुर कितना टक्कर दी थी फाइनल में। तो ये तो देखना ही होगा कि कीवी टीम है वो हमेशा तैयारी के साथ आती है, और अभी तो 3 ओडीआई है जिसमें से एक तो आपने जैसे तैसे करके जीत गया, लेकिन अभी 2 ओडीआई बाकी है, तो 2 ओडीआई में भी अगर आप अच्छा खेलेंगे तभी आप जीत सकते हैं।
क्योंकि सामने वाली टीम भी आपको दिखा दी कि हम अच्छा खेल रहे हैं और अच्छा खेल सकते हैं, भले वो एक्सपीरियंस रहे या ना रहे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम अब आते हैं WPL के मैचों के बारे में। WPL में आज गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल के बीच मैच था। गुजरात टाइम्स पहली मैच वो अपना जीत चुकी थी और आज दूसरा मैच उनका दिल्ली कैपिटल के साथ था। दिल्ली कैपिटल्स ने अपना पहला मैच हार गई थी 50 रन से। तो आज गुजरात जायंट्स पहले बैटिंग करते हुए 209 रन बनाए 10 विकेट के नुकसान पे। गुजरात जायंट्स के ओर से आपको सोफी डिवाइन ने 42 बॉल में 95 रन की पारी खेली है, 7 चौके और 8 छक्के की मदद से। उन्होंने स्नेह राणा की पावर प्ले के जो लास्ट ओवर था उसमें उन्होंने 32 रन ठोक डाले। सोफी डिवाइन ने अपने दम पे गुजरात जायंट्स को यह मैच जिताया, क्योंकि सोफिया डिवाइन ने 42 बॉल में 95 रन को उन्होंने तक पारी खेली। उसके बाद लास्ट का अगर आपने ओवर देखा होगा तो 6 बॉल में मात्र 7 रन बचा हुआ था और उन्होंने गेंद पे लॉरा वुल्फर्ड को तो सिंगल दे दिया, लेकिन सेकंड बॉल पे जब ही जिमी आई तो जिमी लेग साइड पे खेलने के चक्कर में वो कैच गंवा दी, विकेट कीपर के हाथों दे दी कैच। उसके बाद तीसरी बॉल पे डॉट खेल गई मरीजान काप, चौथी बॉल पे सिंगल ले ली, पांचवी बॉल पर लॉरा वुल्फर्ड आए और उन्होंने छक्का मारने की कोशिश में वो भी आउट हो गए और लास्ट बॉल में एक बॉल में 5 रन की मारना था। स्नेह राणा बैटिंग करने आई और छक्का सब एक्सेप्ट थे कि छक्का लग सकता है, लेकिन वो बॉल बिट खा गई, चौका भी नहीं लगा। चौका लग जाता तो मैच ड्रॉ हो जाता, तो फिर आपको सुपर ओवर देखने को मिलता, तो फिर सुपर ओवर में कोई भी जीत सकता था। लेकिन सोफी डिवाइन एक विदेशी खिलाड़ी में तो दोस्तों यही एक फर्क है कि विदेशी खिलाड़ी देखो, साउथ अफ्रीका के मैं बात कर रहा हूँ कि उस दिन आरसीबी में डी क्लर्क और आज साउथ अफ्रीका के ही लॉरा वुल्फर्ड। तो लॉरा वुल्फर्ड ने भी आज क्या बैटिंग की है दोस्तों, एकदम देख के लग रहा था कि एकदम मजा आ गया, ऐसा बैटिंग की। लेकिन वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाई। अगर आप लोगों ने जिमी को देखा होगा तो जिमी का मन एकदम उदास हो गया था मैच के बाद। जैसे ही वो बिट खाया, जैसे ही स्नेह राणा ने वो बॉल बिट खाया तो उनका मन एकदम उदास हो गया। जी ऐसा देखा नहीं जाता जिमी को कि उदास वो हो। एक बार मेरे को ये सीन याद आता है कि सेमीफाइनल, जो भारत का सेमीफाइनल था जिसमें उन्होंने अपने 50 रन बना के वो मैच जिताई थी सेमीफाइनल विश्व कप का, तो ऐसे ही इमोशनल हो गई थी। और अभी फर्स्ट बार उन्होंने कप्तानी कर रही है दिल्ली कैपिटल्स की, लेकिन अभी तक 2 मैचों में दोनों में हार उनको देखने को मिली है। जिमी को या तो कप्तानी रास नहीं आ रही है या तो फिर जीत नहीं पा रही है। कुछ करिश्मा तो होता है दोस्तों, क्योंकि आप ही सोचो कि जिमी अच्छी बैटर है और एकाएक कप्तानी उनको मिली है, लेकिन 2 मैच उन्होंने अपने कप्तानी में गंवा बैठी है। तो जिमी को ऐसा देखने में अगर आप लोगों ने देखा होगा एकदम उदास चेहरा उनका बना हुआ था जिमी का। उसके बाद दिल्ली कैपिटल की शुरुआत तो अच्छी रही, क्योंकि ली जो है उन्होंने 54 बॉल में 86 रन की पारी खेली, 12 चौके और 3 छक्के। उसके बाद शेफाली वर्मा पहले मैच में भी कुछ कर नहीं पाई, आज भी 12 बॉल में 14 रन सिर्फ बनाए। लॉरा वुल्फर्ड आपको बताया कि बेहतरीन पारी, 38 बॉल में 77 रन, 9 चौके और 3 छक्के। क्योंकि एक वक्त लग रहा था गुजरात तो ये लगभग 30 से 35 रन से मैच जीतने वाला है, क्योंकि 15 बॉल में 45 से 46 रन था। लेकिन वहीं से लॉरा वुल्फर्ड ने एक ही ओवर में मारे उन्होंने 19 रन गार्नर के ओवर में। उसके बाद अगले ही ओवर में उन्होंने लगभग 23 या 24 रन मारे। उसके बाद लास्ट में 6 बॉल में 7 रन था, जो मैंने आपको बताया कि फंस गया मैच। और उसी पे सोफी डिवाइन के पास एक्सपीरियंस है, इसी वजह से उन्होंने अच्छी बॉलिंग की और मैच फंस गया और विकेट गिर गई थी उस ओवर में जिमी का, इसलिए। तो इस वजह से WPL में जो है गुजरात जायंट्स ने अपना सेकंड मैच भी जीत लिया, तो वो 2 में 2 जीत के अभी 1 नंबर पे है। आरसीबी ने 1 जीता है मैच, 1 में 1। उसके बाद मुंबई इंडियंस में 2 में 1 मैच जीता है और 1 हारा है। और आपका दिल्ली कैपिटल्स 2 में 2 हार गई। यूपी वॉरियर्स 1 जीती है अभी। अब मैं बात करूंगा कि श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच जो तीसरा T20 मैच चल रहा था उसके बारे में। श्रीलंका ने यह मैच 14 रन से जीत गई है DLS मेथड से। पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका ने बनाए थे 160 रन 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में। श्रीलंका के तरफ से कपिल मिश्रा 8 बॉल में 20 रन बनाए, 3 चौका और 1 छक्का। उसके बाद कुशल मेंडिस 16 बॉल में 30 रन बनाए, 2 छक्का 2 चौका।
धनंजय डिसल्वा 15 में 22 और श्रीलंका 13 में 21। दसुन सनाका ने 9 बॉल में 34 रन दोस्तों, 5 छक्का उन्होंने मारे हैं 377 के स्ट्राइक रेट से। आरे हाथे ले लिया है लग रहा है उन्होंने आज। उसके बाद लिंगे करके एक बैटर है, उन्होंने 8 बॉल में 20 रन बनाए, 3 चौका और 1 छक्का 275 के स्ट्राइक रेट से। मतलब लास्ट में इन्होंने तोड़ा है लग रहा है पाकिस्तानियों को। नसीम शाह को मैं बॉलिंग को बता देता हूँ। नसीम शाह ने 3 ओवर में 35 रन देकर 1 विकेट लिए हैं। उसके बाद मोहम्मद वसीम जाफर 3 ओवर में 54 रन देकर 3 विकेट लिए हैं। अबरार अहमद 2 ओवर किए और 22 रन, कुटाई हुई है इनकी अच्छी सी। उसके बाद सदाब खान 2 ओवर में 19 रन, विकेट कुछ भी नहीं मिला उनको। मोहम्मद नवाज के 1 ओवर में 8 रन और 1 विकेट। और फहीम अशरफ को 1 ओवर में अच्छी सी कुटाई हुई, 19 रन और 1 विकेट मात्र। उसके बाद पाकिस्तान के तरफ से साहिबजादा फरहान 7 बॉल में 9 रन, टाइफूस। शहीम अयूब 5 बॉल में 6 रन, 1 चौका उन्होंने मारा है। सलमान आगा 12 बॉल में 45 रन, अच्छी बैटिंग की है, 5 चौका और 3 छक्का, 375 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने भी बल्लेबाजी की है, सलमान अली आगा ने, जो इनके कप्तान है। उसके बाद मोहम्मद नवाज 15 में 28 और ख्वाजा नफी जो है वो 15 में 26 करके 146 रन ही बना सकी, 8 विकेट के नुकसान पे 12 ओवर में। तो डीएलएस मेथड की वजह से यह मैच जीत गई श्रीलंका की टीम। श्रीलंका की तरफ से वनंदु हसरंगा जो था 3 ओवर में 35 रन देकर 4 विकेट लिए, इसलिए उनको मैन ऑफ द मैच भी चुना गया है। दोस्तों आज जो है विराट कोहली की अगर आपने बैटिंग देखा होगा तो विराट कोहली शुरू से ही, जब से ही आए, एग्रेसिव एकदम स्टार्ट ही। शुरू में जो उन्होंने ऑन ड्राइव लगाया 2 और एक स्पिनर बॉलर जो था अभी अशोक करके जो थे बॉलर न्यूजीलैंड के, उनके बॉल पे जो उन्होंने ऑन ड्राइव लगाया है कवर के तरफ, क्या शॉट था, देखने को एकदम मजा आ गया। वो शॉट देख के एकदम आउटस्टैंडिंग किंग मार्क कोहली वाला एकदम शॉट था वो। तो ये देखना होगा कि विराट कोहली तो रन बनाएंगे बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले मैच से ही बता दिया कि मैं भाई रन बनाने आया हूं। उनके कंधों पे तो पता ही है आप लोग को कि रोहित शर्मा या विराट कोहली रन नहीं बनाएंगे, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बात तो आप मान लो दोस्तों कि रोहित और कोहली, इनके कंधों पे ओडीआई टीम तो चल रही है। अब एकाएक अगर ये दोनों जाते हैं टीम में तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी। लेकिन विराट कोहली ने भी ठान रखा है कि 2026 उनका होगा, और उन्होंने पहले मैच में ये बता दिया है कि कमबैक कर रहे हैं, कमबैक कोहली। आप नाम सुन लो, कमबैक कोहली, कमबैक कोहली, वो कमबैक करेंगे। रोहित शर्मा को अभी 2 मैच अभी और बचे हैं, रोहित शर्मा भी एक आध 100 तो लगा ही देंगे। तो ये देखना होगा, लेकिन तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम भी पूरी तैयारी के साथ आई है। वो आज पहले मैच में वो बता दी है कि हम कमजोर नहीं है, भले हम कमजोर दिख रहे हैं लेकिन हम है नहीं कमजोर, और इस वजह से उनको मौका मिला।